फहद को अस्नीरा को छोड़े 2 दिन हो चुके थे, मगर इन 2 दिनों में एक बार भी उसने फहद को फ़ोन नहीं किया था और ना फहद की तरफ से कोई फ़ोन आया था। अस्नीरा अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी। सामने चाय का कप रखा था जो काफ़ी देर से वैसे ही पड़ा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, फिर खुद ही झुक जाती। दिल चाहता था फहद एक बार फ़ोन करे, एक बार पूछे तुम ठीक हो, मगर शायद फ़हद के दिल में अब ये सवाल बाकी नहीं रहा था। दूसरी तरफ फ़हद के घर में भी सुकून नहीं था। फ़हद की अम्मी सहन में बैठी थी, उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। फ़हद की दोनों बहनें इनके पास बैठी थीं। एक बहन ने गुस्से से कहा, अम्मी मुझे तो पहले ही लगता था कि ये शादी ठीक नहीं है। फ़हद की अम्मी ने गहरी सांस ली। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अस्नीरा मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी। एक बहन ने हैरत से पूछा, अम्मी आपको अस्नीरा से इतनी उम्मीद थी? उनकी आवाज़ में दुख भी था और गुस्सा भी। उम्मीद क्यों न होती। वो कुछ लम्हे खामोश रहीं। वो हमारी भांजी है। मैंने सोचा था मेरे घर आएगी तो मेरी बेटी बनकर रहेगी। तुम्हारे अब्बू की भी लाडली थी। फिर उनकी आवाज़ सख्त हो गई। लेकिन जिस लड़की के दिल में पहले ही कोई और हो, वो किसी दूसरे घर को कैसे बसाएगी? फ़हद की छोटी बहन ने धीरे से कहा। और फ़हद भाई, उनकी आंखों में नमी आ गई। मेरा बेटा भी तो टूट गया है। रात को देर से घर आता है, किसी से बात नहीं करता। खाना सामने रखो तो कहता है भूख नहीं। उन्होंने बेबसी से कहा, मैं माँ हूँ, मुझे अपने बेटे की हालत नज़र आती है। एक बहन ने गुस्से से कहा, तो फिर अस्नीरा को वापस क्यों बुलाएं? मैंने कब कहा वापस बुलाओ? वो चंद लम्हे खामोश रहीं। लेकिन ये भी तो सच है कि रिश्ता ख़त्म करना आसान नहीं होता। उसी वक्त फ़हद की अम्मी ने अपना मोबाइल उठाया। उनकी उंगली एक नंबर पर जाकर रुक गई। वो अस्नीरा की अम्मी का नंबर था। कुछ लम्हे वो फ़ोन को देखती रहीं, फिर कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से फ़ौरन आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। मोमानी ने मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अस्नीरा की अम्मी ने फ़ौरन पूछा, सब खैरियत है? मोमानी कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, खैरियत कहाँ है? अस्नीरा की अम्मी का दिल बैठ गया। क्या हुआ? मोमानी ने गहरी सांस ली। आपको शायद अस्नीरा ने सब कुछ नहीं बताया। अस्नीरा की अम्मी सीधी होकर बैठ गई। क्या बात है? मोमानी के लहजे में शिकवा था। बात सिर्फ मूसा की नहीं है। बात यह है कि आपकी बेटी ने अपने शोहर के साथ दिल से घर बसाने की कोशिश ही नहीं की। अस्नीरा की अम्मी कुछ लम्हे खामोश रहीं। मोमानी बोलती रहीं। फ़हद ने उसे वक्त दिया, इज्जत दी, बर्दाश्त किया, लेकिन वो क्या कर रही थी? उसके दिल में अब भी मूसा था। अस्नीरा की अम्मी ने धीरे से कहा, अस्नीरा ने मुझसे कहा था कि उसने मूसा से शादी के बाद कोई राब्ता नहीं रखा। मोमानी ने फ़ौरन कहा, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुनकर रो तो रही थी ना। ये सुनकर अस्नीरा की अम्मी खामोश हो गई। मोमानी की आवाज़ में दुख भर गया। आप खुद बताएं, एक शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के लिए रोता देखे तो वो क्या करे? अस्नीरा की अम्मी नज़रें झुका ली। मोमानी ने कहा, मुझे अस्नीरा से नाराज़ी है, बहुत नाराज़ी है। मैंने अपनी बेटी समझा था, लेकिन उसने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। अस्नीरा की अम्मी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मोमानी ने कहा, समझने से क्या होगा? अब मुझे ये डर है कि फ़हद कोई ऐसा फ़ैसला ना कर बैठे जिसका पछतावा हम सबको उम्र भर रहे। दोनों तरफ खामोशी छा गई। फ़ोन बंद होने के बाद अस्नीरा की अम्मी काफ़ी देर तक खामोश बैठी रहीं। उनके जहन में एक एक बात गूंज रही थी। कुछ देर बाद अस्नीरा कमरे में आई। उसने अम्मी को परेशान देखा तो फ़ौरन पूछा, अम्मी? अम्मी ने उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उनकी आंखों में वो शफ़क़त नहीं थी जिसकी अस्नीरा आदी थी। अस्नीरा रुक गई। क्या हुआ? अम्मी ने सख्त लहजे में पूछा, तुमने अपना घर क्यों नहीं बसाया अस्नीरा? अस्नीरा के चेहरे का रंग बदल गया। अम्मी? नहीं। अम्मी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज मुझे जवाब दो। अस्नीरा खामोश हो गई। अम्मी की आंखों में आंसू थे। तुम्हें क्या चाहिए था? फ़हद तुम्हें इज्जत नहीं देता था? तुम्हें घर नहीं मिला था? तुम्हें शोहर नहीं मिला था? अस्नीरा की आंखें भर आईं। अम्मी, बात ऐसी नहीं है। तो फिर?
कैसी है? अम्मी की आवाज़ बुलंद हो गई। तुमने खुद कहा था तुमने मूसा से शादी के बाद कोई रब्ता नहीं रखा, फिर उसकी कॉल पर तुम क्यों रो रही थी? अस्नीरा ने फ़ौरन कहा, मैंने मूसा से बात नहीं की थी। लेकिन तुमने उसकी बात सुनी। अस्नीरा खामोश हो गई। अम्मी ने दुख से कहा, बेटा, शादी के बाद औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हर शौहर पहली ही रात मोहब्बत नहीं करता, रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं। अस्नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने भी तो कोशिश की थी अम्मी। अम्मी ने फ़ौरन कहा, कोशिश? क्या यही कोशिश थी कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए मोहब्बत नजर आए? अस्नीरा का दिल टूट गया। अम्मी, मैंने फ़हद को नहीं धोखा दिया। अम्मी ने नज़रें फेर लीं। धोखा सिर्फ हाथ पकड़ने या फ़ोन करने का नाम नहीं होता बेटा। ये जुमला अस्नीरा के दिल में तीर की तरह लगा। इसी रात अस्नीरा की छोटी बहन उसके कमरे में आई। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर बोली, आप ही? अस्नीरा ने आंखें उठाईं। हाँ। आप फ़हद भाई को फ़ोन क्यों नहीं करती? अस्नीरा ने तल्खी से मुस्कुराया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपने भी तो नहीं किया। अस्नीरा खामोश हो गई। बहन ने धीरे से कहा, अगर आपको अपना घर बचाना है तो आपको भी एक कदम उठाना होगा। अस्नीरा की आंखें भर आईं। मैंने एक कदम उठाया था, मैं उनके घर गई थी। फिर उन्होंने मुझे खुद वापस भेज दिया। बहन खामोश हो गई। अस्नीरा ने धीरे से कहा, अब मैं दोबारा जाकर अपनी इज्जत नहीं मांग सकती। अगली सुबह फ़हद की बहन ने अम्मी से कहा, अम्मी, फ़हद भाई को अस्नीरा को वापस नहीं बुलाना चाहिए। अम्मी ने चौंक कर देखा। क्यों? क्योंकि अगर वो वापस आई भी तो क्या गारंटी है कि उसका दिल बदल जाएगा? दूसरी बहन ने भी कहा। और अगर दोबारा मूसा की कॉल आ गई तो? उन्होंने आंखें बंद कर लीं। बस करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक बहन ने धीरे से कहा, अम्मी, आप फ़हद भाई का साथ दें। अम्मी ने थके हुए लहजे में कहा, मैं अपने बेटे का साथ ही तो दे रही हूँ। फिर उनकी आंखों में नमी आ गई। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो गुस्से में अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ना करे। उधर फ़हद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अम्मी ने उसे रोक लिया। फ़हद? वो रुक गया। जी अम्मी। अस्नीरा की अम्मी से मेरी बात हुई है। फ़हद का चेहरा सख्त हो गया। क्यों? अम्मी ने कहा, मैंने उन्हें सब बता दिया है। फ़हद ने फ़ौरन पूछा, क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी। अम्मी का लहजा सख्त हो गया, क्योंकि वो भी जाने कि उनकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। फ़हद की आंखों में फिर वही दर्द आ गया। अम्मी बस करें। फ़हद ने धीरे से कहा, मैं पहले ही बहुत कुछ सुन चुका हूँ। उन्होंने बेटे का चेहरा देखा, फिर नरम लहजे में बोली, फ़हद, अगर तुम्हें अस्नीरा से मोहब्बत है तो अपनी अना को दरमियान में मत लाओ। फ़हद ने फ़ौरन नज़रें उठाईं। मोहब्बत? वो तल्खी से मुस्कुराया। अम्मी, जिसके दिल में कोई और हो उससे मोहब्बत करना भी इंसान की अपनी गलती होती है। वो खामोश हो गई। फ़हद दरवाजे की तरफ बढ़ा। अम्मी ने पीछे से कहा, अगर तुम गलत समझ रहे हो तो? फ़हद रुक गया, मगर पलटा नहीं। तो फिर? उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिर जो होना है हो जाए। और वो घर से निकल गया। वो इसे जाता देखती रही। उनके दिल में पहली बार एक खौफ ने जन्म लिया। शायद फ़हद का गुस्सा अब किसी बहुत बड़े फैसले की तरफ जा रहा था। उधर अस्नीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने फ़हद की तस्वीर मोबाइल पर खुली हुई थी। उसने तस्वीर को कुछ देर देखा, फिर मोबाइल बंद कर दिया। आंखों से आंसू निकल आए। उसने खुद से कहा, शायद वाकई मुझे अपना घर नहीं बसाया गया। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसके दिल से एक सवाल निकला, लेकिन अगर मैंने फ़हद को धोखा नहीं दिया तो मेरी सज़ा इतनी बड़ी क्यों है? उस सवाल का जवाब अभी उसके पास नहीं था। और फ़हद, वो अपने दिल में एक ऐसी हकीकत को सच मान कर बैठा था जो हकीकत थी ही नहीं, जारी है।